अब अपने देश की खबर। आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी खबर है वो आ रही है देश की कांग्रेस पार्टी से, जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी है। सबसे बड़ी खबर यह है यहां की कि सोनिया गांधी फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। यानी आज सुबह अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी के इस्तीफे की पेशकश और कांग्रेस में बदलाव की बड़ी बड़ी बातें शाम होते होते सिर्फ एक दिखावा साबित हुई एक बार फिर से। और 7 घंटे के मंथन के बाद भी कांग्रेस परिवारवाद के पंजे से बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि इस बीच सोनिया गांधी ने यह जरूर कहा कि वो इस पूरे घटनाक्रम से बहुत आहत हैं और जो हो गया सो हो गया। क्यों आहत हैं? क्योंकि उनसे उनकी पार्टी के लोगों ने इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि सोनिया गांधी को एक चिट्ठी के जरिए सच बता दिया गया। सोनिया गांधी को आईना दिखा दिया गया। गांधी परिवार को यह बता दिया गया कि कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है। गांधी परिवार को हट जाना चाहिए। जैसे ही यह बताया, सोनिया जी आहत हो गई। लेकिन क्या वाकई इस घटनाक्रम के बाद जो हो गया सो हो गया कहकर मामले की गंभीरता से छुटकारा पाया जा सकता है? नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब यह बात नहीं चलेगी। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद देश के लोगों ने कितना गुस्सा दिखाया। वो गुस्सा यह साबित करता है कि अब यह देश परिवारवाद को, नेपोटिज्म को किसी भी कीमत पर सहने के लिए तैयार नहीं है। फिर यह परिवारवाद चाहे फिल्मों में हो, खेल की दुनिया में हो या फिर राजनीति में हो। पिछले 2 महीनों में अगर आपको एक बात समझ में आई हो देश के मूड के बारे में, तो वो ये है कि ये नया भारत परिवारवाद के खिलाफ है। ये नया भारत सेल्फ मेड नेताओं को देखना चाहता है, सेल्फ मेड एक्टर्स को देखना चाहता है, सेल्फ मेड खिलाड़ियों को देखना चाहता है। इनके जो नायक हैं वो किसी बड़े खानदान के नहीं हो सकते, वो सेल्फ मेड लोग होंगे। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आपने देखा होगा कि ये पूरा की पूरा देश, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग परिवारवाद की वजह से टिके हुए हैं, ऐसे तमाम कलाकारों के खिलाफ इतना गुस्सा पहले इस देश ने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि देश की 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी को यह बात समझ में नहीं आई, वो भी तब जबकि पार्टी के अंदर ही परिवारवाद को लेकर इतना गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस ने वर्ष 1947 में देश को अंग्रेजों से तो आजाद करा लिया, लेकिन 73 वर्षों में कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को परिवारवाद से आजाद नहीं करा पाए। इसलिए हमें लगता है कि अब कांग्रेस के ही नेताओं को इस दिशा में खुद आगे आना होगा और परिवारवाद से कांग्रेस को मुक्त कराने के लिए एक नया स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस के अंदर चलाना होगा। आज हम कांग्रेस के लिए जरूरी इसी स्वतंत्रता आंदोलन को आधार बनाकर राजनीति में परिवारवाद का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि परिवारवाद ही इस पूरे संकट के पीछे असली जड़ है। 15 दिन पहले कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव करने की मांग की गई थी। ये चिट्ठी लिखने वाले कुछ बड़े नेताओं के नाम हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, और भी इसमें बहुत सारे सांसद मौजूद हैं। बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इस समय के मुख्यमंत्री सब शामिल हैं। आप कांग्रेस पार्टी के 23 सबसे बड़े नेताओं के बारे में जब आप सोचेंगे, यह लिस्ट उनकी है, ये सब लोग इन्होंने इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस के इन 23 बड़े नेताओं की चिट्ठी में जो 5 बड़ी बातें कही गई, उनमें पहली यह थी कि कांग्रेस पार्टी में नीचे से ऊपर तक बदलाव होने चाहिए। दूसरी बात थी कांग्रेस पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव करे, यानी फुल टाइम अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए, और पार्टी की लीडरशिप प्रभावी तरीके से काम करे। अब यह पार्ट टाइम लीडरशिप नहीं चलेगी। अब यह नहीं चलेगा कि आज आपका मन है तो आप पार्टी के किसी दफ्तर में चले आए टहलते हुए, आज आपका मन नहीं है तो आप विदेश में छुट्टी मनाने के लिए चले गए। एक दिन आप नेता बन जाते हैं, दूसरे दिन आप टूरिस्ट बन जाते हैं। तीसरी बात यह लिखी थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव होने चाहिए। किसी परिवार की मेहरबानी के आधार पर किसी को वर्किंग कमेटी में स्थान नहीं मिलना चाहिए। चिट्ठी में चौथी बात थी ब्लॉक स्तर पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर भी चुनाव कराए जाएं। पांचवी बात यह थी कि बीजेपी के खिलाफ एक नए मोर्चे का गठन किया जाए, जिसमें पूर्व कांग्रेसी नेता और ऐसी पार्टियां हों जो बीजेपी का विरोध करती हों। कुल मिलाकर इस चिट्ठी के पीछे जो लब्बो-लुबाब है वो ये है कि पार्टी के लोग, पार्टी के नेता ये चाहते थे कि इस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था आए, लोकतंत्र हो, और यह पार्टी एक खास परिवार के चुंगल से आजाद हो जाए।
इसके बाद गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधियां मान लिया और इन 23 नेताओं का विरोध शुरू कर दिया। दोनों तरफ से चिट्ठियां आने लगी, उधर से दूसरी चिट्ठियां आने लगी कि ये सारे लोग जो हैं ये पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी में विद्रोह के स्वर सुनकर जल्दबाजी में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें इस चिट्ठी के आधार पर सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह और AK एंटनी जैसे कांग्रेस के बड़े और वफादार नेताओं ने परिवार के वफादार नेताओं ने यह अपील की कि सोनिया गांधी को ही इस पद पर बने रहना चाहिए। AK एंटनी ने उन 23 नेताओं को भी बड़ी खरी खोटी सुनाई जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि वो परिवार के सबसे वफादार नेताओं में माने जाते हैं। इसलिए अब दो तरह के वफादार हैं कांग्रेस पार्टी में, एक वो जो परिवार के वफादार हैं और एक वो जो पार्टी के वफादार हैं। इसका असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद नैतिक आधार पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राहुल गांधी को यह बात इतनी चुभ गई कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के इन 23 नेताओं के खिलाफ काफी कुछ बुरा भला कहा, मोर्चा खोल दिया और यहां तक कह दिया कि ये नेता बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब उनकी मां बीमार थी और अस्पताल में थी और राजस्थान में इतना बड़ा सियासी संकट चल रहा था, ऐसे समय में ऐसी चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? यह अनावश्यक चिट्ठी थी और इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। आपको याद होगा, देश में जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारें हुआ करती थी, तब अगर देश में कोई भी समस्या पैदा होती थी तो उसका दोष विदेशी ताकतों पर डाल दिया जाता था। क्या कहा जाता था? इसके पीछे विदेशी ताकत है। और अब कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के अंदर जो भी उसे दोष नजर आ रहा है, उसका सारा दोष बीजेपी पर डाल रही है कि बीजेपी ऐसा करवा रही है। उन्हें आत्ममंथन करना होगा और देखना होगा कि उनकी पार्टी के अंदर क्या समस्या है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने बोलना शुरू किया और चिट्ठी के कुछ हिस्से पढ़ने के बाद राहुल गांधी के आरोपों से नाराज होकर अपने इस्तीफे की पेशकश की, गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता ने। इसके बाद कपिल सिब्बल का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एक ट्वीट करके अपना गुस्सा निकाला और लिखा कि हमने 30 वर्षों में कभी बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, कांग्रेस के पक्ष में सारे बड़े बड़े काम किए, फिर भी हमने बीजेपी से सांठगांठ की। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी मच गई। ऐसा लगा जैसे विद्रोह हो जाएगा। कांग्रेस के लिए मीडिया को मैनेज करने वाले नेताओं ने सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया और कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, मीडिया गलत जानकारियां चला रहा है, गलत खबरें चला रहा है। और इसके बाद कपिल सिब्बल का गुस्सा कुछ शांत हुआ। फिर उन्होंने एक नया ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात की है और राहुल गांधी ने उन्हें यह बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन सिर्फ ट्वीट डिलीट हुआ है, आज जो कुछ हो चुका, मन की जो भावनाएं हैं वो डिलीट नहीं हो सकती। ट्वीट डिलीट करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और ये 23 नेता पार्टी में परिवारवाद के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। फिर भी तमाम मंथन के बावजूद सोनिया गांधी ने फिलहाल अध्यक्ष का पद छोड़ा नहीं और इसका फैसला CWC की अगली मीटिंग तक टाल दिया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया और कांग्रेसी नेताओं से साथ आकर, मिलकर, एकजुट होकर एक परिवार की तरह आगे बढ़ने को कहा है। तो यह सब कुछ आज हुआ और कांग्रेस पार्टी में बड़ी अजीब सी बात है। सोनिया गांधी इस्तीफा देती हैं तो उनके बेटे अध्यक्ष बन जाते हैं, राहुल गांधी। फिर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो उनकी मां वापस सोनिया गांधी अध्यक्ष बन जाती हैं। परिवार में यही सब चलता रहता है। कांग्रेस के नेताओं को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस किसी खानदान की पार्टी नहीं है। आज हम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कुछ बताना चाहते हैं कि कांग्रेस कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वो नेहरू और महात्मा गांधी के सामने टिक नहीं पाए। एक समय में जब कांग्रेस के नेता सरदार पटेल को अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहते थे तो जवाहरलाल नेहरू को इस पद पर बैठा दिया गया, सरदार पटेल को दबा दिया गया, उन्हें अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस किसी परिवार की पार्टी नहीं है। भारत में लोकतंत्र है, भारत की राजनीतिक पार्टियों में भी लोकतंत्र होना ही चाहिए। लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं। राजे रजवाड़ों का जमाना जा चुका और लोकतंत्र में सबको खुलकर अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता क्यों ना हो। समय आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को बनाया जाए, जो कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता चाहते हैं। अब कांग्रेस के नेताओं को इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी परिवार है। कांग्रेस के इस परिवार ने अपनी पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जरूर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जो सदा ऐसे ही बनी रहेगी। कांग्रेस ने देश को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकाला
और आज कांग्रेस के नेताओं को अपनी इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा। अगर कांग्रेस के नेता ऐसा करेंगे तो पूरा देश उनके साथ जरूर आएगा।